Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, the students of King's School of class 6. I hope you all are fine and safe at your home. My dear student, as you all know, the situation is getting very worse due to the COVID-19. So we have to be very careful and safe. As the government already announced the holidays and the online sessions will be started. So please be with me for this lecture. Inshallah, we will today start our new lecture about the tense. My dear students, in our previous classes we have already discussed about some tenses of present indefinite, past indefinite and future indefinite. In our previous lecture I have already given you the introduction and details of past continuous tense as well. Now today we are going to start our new topic about the future continuous tense. Okay, so you should have to be with me, stay with me in the video till end, then I will definitely explain you how we use future indefinite tense and what it is. Okay, as you all know, my dear student, tenses is very important. There are three kind of tenses. How we use it, how we apply it, already I have told you in our class sessions as well, which is very important. The first, we should know what about past, what is present and what will be the future. We should know about the structure of the tenses, then we will translate it very easily and make sentences or essays, write paragraphs and writing very easily. My dear student, next what we have to do, we are going to start our new topic. The name of the topic, as I told you, future continuous tense. Future continuous tense जो हमारा आज का टॉपिक है, जो कि हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं. So everyone please take out the copies. अपनी copies को निकाल लीजिए. You have to write down the structure in the copy. आपने इसको अपनी कॉपी पर करना है. Very neatly you have to write down the date. आप डेट डालिएगा. आपको जैसा मैंने गाइड किया है that you have to write the heading on the header. आपने हेडिंग को अपने हेडर पर लिखना है, रेड लाइंस के ऊपर मेंशन करना है. यू हैव टू राइट डाउन द हेडिंग विद ब्लू कलर. मैंने आपको गाइड किया था जैसे कि क्लास में भी. यू हैव टू राइट डाउन द हेडिंग विद द ब्लू कलर एंड अंडरलाइन इट विद द ब्लैक कलर. और आपने उसको लाजमी अंडरलाइन करना है और उसको ब्लैक कलर से ही अंडरलाइन कीजिएगा. यू हैव टू डू द वर्क वेरी नीटली. आपने बहुत ही अच्छे और साफ़ सुथरे तरीके से काम को करना है एज आई इंस्ट्रक्टेड यू ऑल्सो, जैसा कि मैंने आपको गाइड भी किया था. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हमें ये बात पता होनी चाहिए, वी आर गोइंग टू नो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. कोई मुझे बता सकता है कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी? यस, कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना. कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है? जारी रहना. और फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला टाइम या आने वाला कल. ठीक है, आने वाले ज़माने में जो काम जारी रहेगा उसके हवाले से हम जब भी कभी बात करेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ही हम इस्तेमाल करेंगे, बात करेंगे. ओके, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी आप एक्शन को कंटिन्यूसली परफॉर्म करेंगे, जो मुसलसल तौर पर आप जारी रखेंगे, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन, हाउ वी यूज टू राइट द डेफिनेशन इन वर्ड्स. हम किस तरीके से उसको जो है वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे और डेफिनेशन को राइट करेंगे. सो देयर इज़ द डेफिनेशन. आप यहाँ पर देखिएगा, एनी एक्शन विच विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर, यानी कि कोई भी एक्शन, एनी एक्शन विच विल बी, जो जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में. आने वाले टाइम में आपका अगर कोई एक्शन जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, मुसलसल तौर पर आप उसे परफॉर्म करते रहेंगे, उसके लिए वी यूज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं. ओके, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं सो देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं फॉर ट्रांसलेशन. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द हेल्पिंग वर्ब. पहला हमें हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड होता है. हेल्पिंग वर्ब क्या कहते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के, वो हम देख लेते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं वो है विल बी. ओके, विल बी इज़ यूज इन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूस में हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम ING फॉर्म भी कहते हैं. एज मेनी स्टूडेंट नो, ज़्यादातर बच्चों को ये पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ING लगाते हैं तो वो नई फॉर्म को डेवलप करता है जिसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं. इज दैट क्लियर? जैसा कि मैंने आपको बताया
कि उसके बाद हमारा जो एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो कि मेरे नज़दीक मुझे लगता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द उर्दू साइंस। आपके उर्दू साइंस आपको बहुत आसानी पैदा कर देते हैं टू आइडेंटिफाई द टेंस और द सेंटेंस, so you can easily translate it with the correct helping verb and correct form of verb। तो आप उसको आसानी के साथ सही helping verb और form of verb के साथ जो है जुमले को ट्रांसलेट कर सकते हैं। What is the उर्दू साइंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? वो कौन कौन से हैं? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जिस सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी या रहे होगा आएगा, वो जुमला आप इजीली आइडेंटिफाई करेंगे कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो है सेंटेंस है। ओके, जैसे कि वो पानी पी रहा होगा, जुमले के एंड में क्या आ रहा है? रहा होगा। वो बाजार जा रहे होंगे, तो हो रहे होंगे या रहे होंगे से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जुमला कौन सा है और किस तरीके से आपको हेल्पिंग वर्ब लगाकर इसको ट्रांसलेट करना है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, द फॉर्मुलेटिंग ऑफ अ सेंटेंस। जुमले को बनाना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो किस तरीके से बनाया जाएगा, लेट्स सी इन द फॉर्मूला। हम इसको फॉर्मूले में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज़ द सब्जेक्ट। सबसे पहले आप फॉर्मूले में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो कि आपके एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, जिसे हम एक्शन डूअर भी कहते हैं। देन वी विल पुट द हेल्पिंग वर्ब विल बी, हम विल बी लगाएंगे। वी विल यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा जुमला कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, हमारे पास जो नेगेटिव सेंटेंस है वो कौन सा है? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं जो कि एक्शन को परफॉर्म करेगा। देन वी विल पुट विल, हम यहाँ पर विल लगाएंगे। अच्छा, विल के साथ हम नॉट लगा रहे हैं। अब यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, विल के साथ हमने नॉट का इस्तेमाल किया है एंड आफ्टर नॉट वी प्लेस बी। हम सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंस में विल लगाएंगे, विल के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर हम बी लगाएंगे, यानी कि विल और नॉट के दरमियान में विल और बी के दरमियान में हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। एंड देन वी विल पुट फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। व्हेन वी विल मेक द सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव, तो सबसे पहले आपको पता है सब्जेक्ट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब विल जो है वो कहाँ पर आ जाएगा? पहले आ जाएगा। उसके बाद हम पुट करेंगे सब्जेक्ट, यानी कि जो एक्शन परफॉर्मर है। देन वी विल पुट बी। अब देखिए इंटरोगेटिव में भी विल और बी के दरमियान में हमने सब्जेक्ट को पुट किया है। देन वी विल यूज फोर्थ फॉर्म, हम फिर ऑब्जेक्ट को लगाएंगे एंड देन इन द लास्ट वी विल पुट क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू मेक नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो आपका सब्जेक्ट की जगह पर विल आ जाएगा, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट को पुट करेंगे, उसके बाद आप बी लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और फिर हम क्वेश्चन मार्क को पुट करके अपना नेगेटिव इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया और इनकार का जुमला कंप्लीट कर लेते हैं। Okay, now my dear student, please open the new page. We are going to start our translation. हम अपनी translation को start करने वाले हैं। As I have already mentioned you in the picture, मैंने आपको mention भी किया हुआ है, translate the following sentences. You have to write it with the blue color. आपको ये जुमला blue color से write करना है beautifully. Now here are some sentences. यहाँ पर कुछ sentences मैंने आपको दिए हुए हैं, as you can see in the picture as well. First of all, you have to write the Urdu sentences and try to translate it by your own self. आप इसको खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए एंड देन यू विल, इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी तो फिर आप जो है लेक्चर को देखिएगा एंड यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द इंग्लिश ट्रांसलेशन। पहला हमारा उर्दू सेंटेंस क्या है? वो खाना खा रहा होगा। अब देखिए सेंटेंस मैंने आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका पहले भी बताया था, वो किस तरीके से कि जुमले के स्टार्ट में वो लिखा हो और आखिर में होगा। सो दैट्स मीन सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही होगा। एक लड़के की बात हो रही है तो हम यहाँ पर ही लगाएंगे। ओके, अब ही के साथ हमारा फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यूअस का विल बी। ही विल बी ईटिंग फूड। ठीक है, तो हमने ईट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म डेवलप कर दिया, ईटिंग फूड। द नेक्स्ट वी हैव हम झूठ नहीं बोल रहे होंगे। हम की इंग्लिश होती है वी, तो क्या हो जाएगा? वी विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। ठीक है, विल और बी के दरमियान में हमने नॉट को प्लेस करना है। नाउ माय डियर स्टूडेंट, आप कहीं मत जाइएगा, हम इसको और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके।